बच्चों को अंग्रेजी बोलना कैसे सिखाएं, उन्हें बुक रीडिंग कराना कैसे सिखाएं, ये सारे सवाल सभी पेरेंट्स और टीचर्स के मन में होते हैं, जो कि मेरे मन में भी कभी आते थे कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना कैसे सिखाऊं, उन्हें बुक रीडिंग कराना कैसे सिखाऊं। मुझे याद है जब हम बचपन में इंग्लिश पढ़ना सीख रहे थे तो हमारे टीचर्स ने हमें क्या सिखाया, बेटा यही है, सी है, इसको वॉच बोलते हैं, इसको वर बोलते हैं, इसको रट लो। और हमने क्या किया, हमने वर्ड्स को रटा, उसे समझा नहीं, उसे रटा। बस हमने ये देखा कि ये दिज है, ये दोज है, ये बिटवीन है, ये दिस है, इसको हमें केवल और केवल रटवाया गया, इसके रूल्स नहीं बताया गया। लेकिन जब मुझे कब प्रॉब्लम हुई, जब मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ा, अपने क्लास में मुझे जब लगा कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से इंग्लिश नहीं सिखा पा रही हूँ, मुझे क्या दिक्कत हो रही है, तब मैंने इसको जानना शुरू किया। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे चैनल्स पे मैंने विजिट किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, तब मुझे समझ में आया कि कहाँ गलती हुई। हमारे टीचर्स ने हमें स्टेप बाय स्टेप रूल्स नहीं समझाया। हमें नहीं समझाया गया कि सी का उच्चारण कभी क होता है, कभी स होता है, क्यों क होता है और क्यों स होता है। ए का साउंड कभी ए होता है, कभी ए होता है, कभी अ होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें नहीं समझाया गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी अगर कभी कोई नया वर्ड आ जाए हमारे सामने जिसको कि हमने कभी नहीं देखा, तो हम उसका प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो ये गलती हमें अपने बच्चों के साथ नहीं करनी। हमें अपने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, हमें अपने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके उन्हें इंग्लिश रीडिंग करना सिखाना है, जिससे उन्हें फ्यूचर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो इसके लिए हमने ये जो कुछ स्टेप्स बनाए हैं, 7 स्टेप्स, ये 7 स्टेप जो है, ये हमें बच्चों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमें उन्हें समझाना है, इसके सारे डाउट्स को क्लियर करना है। तो यदि आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखाना चाह रही हैं, इंग्लिश बोलना सिखाना चाह रहे हैं, तो आज से आप मेरे क्लास को ज्वाइन करिए। यह क्लास मेरा इंग्लिश रीडिंग का फर्स्ट क्लास है। इससे पहले मैं स्कूल से रिलेटेड वीडियो डालती थी, लेकिन आज से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखाया स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखा सकें। तो इसके लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले क्या पढ़ाएं, हम कहाँ से शुरुआत करें अपने बच्चों को इंग्लिश रीडिंग के लिए। हमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाना चाहिए, तो सबसे पहले हमें जो पढ़ाना है वो है अल्फाबेट्स। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अल्फाबेट्स सिखाने हैं, जो कि बेसिकली पीजी क्लास में बच्चे सीख ही जाते हैं कि अल्फाबेट्स लिखना और पढ़ना वो सीख ही जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है साउंड्स। कौन से लेटर को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, कभी ए को कभी हम ए पढ़ते हैं तो कभी ए पढ़ते हैं, तो इसको हम सीखेंगे इस स्टेप में, साउंड्स में। फिर तीसरा हमारा स्टेप रहेगा वर्ड। इसके बाद हम लेटर्स को जोड़ जोड़ के वर्ड बनाएंगे, इसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। देन हम सीखेंगे साइड वर्ड्स, देन शॉर्ट सेंटेंसेस, फिर इसके बाद लॉन्ग सेंटेंसेस, और लास्ट में हम आएंगे पैराग्राफ। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने बच्चों को आसानी से इंग्लिश पढ़ना सिखा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट्स। तो जिस तरह से
हमें हिंदी सीखने के लिए अक्षर का ज्ञान होना जरूरी होता है, उसी तरह से हमें अंग्रेजी सीखने के लिए अल्फाबेट्स का ज्ञान होना जरूरी है। हिंदी में हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं? 52। और अंग्रेजी में लेटर्स कितने होते हैं? 26। कौन कौन से होते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड J। ये तो बेसिकली सारे बच्चों को पता ही होता है। अगर आपके बच्चों को नहीं पता है तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये लेटर्स सिखाएंगे। सबसे पहले हम ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स बच्चों को सिखाएंगे। देन इसके बाद हमें बच्चों को बताना है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स क्या होती हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होती हैं। तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि जिस प्रकार हमें हिंदी भाषा सीखने के लिए स्वर और व्यंजन को अलग अलग सीखना पड़ता है, व्यंजन के मात्राओं को सीखना पड़ता है, तो उसी प्रकार हमें इंग्लिश लेटर्स में भी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग सीखना पड़ेगा। जिस तरह से हिंदी की मात्राएं अ आ से लेकर के अ तक होती है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी वॉवेल्स होते हैं जो कि अंग्रेजी की मात्राएं हैं। अब इसका क्या साउंड है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ए ई आई ओ यू। कौन कौन से वॉवेल्स हैं? ए ई आई ओ यू। ये 5 लेटर्स वॉवेल्स हो गए। कौन कौन से हो गए? ए ई आई ओ यू। इन 5 लेटर्स को छोड़ के जितने लेटर्स बच गए 21, ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। इतना कॉन्सेप्ट पहले दिन हमें बच्चों को समझाना है। क्या समझाना है पहले दिन? लेटर्स कौन कौन से होते हैं, ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स हम बच्चों को सिखाएंगे। और उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि इसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और जितने बच गए 21, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने लेटर्स बच गए वो हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए इसका अलग अलग साउंड्स भी होते हैं। किस लेटर्स का साउंड्स क्या होगा, किसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, तो इसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से एक अलग क्लास लेनी होगी, जिसमें कि हम आपको एक एक अल्फाबेट्स यानी एक एक लेटर्स के साउंड्स के बारे में आपको बताएंगे।